एक दिन बच्चों ने दादाजी को घेर लिया। बच्चे अक्सर ही दादाजी का घेराव अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करने लिए करते रहते हैं। एक बच्चे ने पूछा, दादाजी, आप कितनी ही भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत पढ़ना लिखना जानते हैं। आप तो कहते हैं कि सिर्फ स्कूल में पढ़े हैं, कभी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना किसने सिखाया? एक बंदर जी ने। दादाजी तुरंत बोले। बच्चे चौंके। बंदर ने? दादाजी, ये क्या कह रहे हैं? आप अपने अध्यापक जी को बंदर जी कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो एक बंदर जी को अध्यापक जी कह रहा हूँ। ये कहकर दादाजी मुस्कुराए। आप कह क्या रहे हैं दादाजी? बंदरों को तो मदारी लोग यानी आदमी सिखाते हैं। आप किसी बंदर से कैसे सीखे? बच्चे दादाजी की बात समझ नहीं पा रहे थे। सच कहूं या झूठ? दादाजी हंसते हुए बोले। दादाजी, आप क्या झूठ बोलना भी जानते हैं? हमें तो सदा ही सच बोलना सिखाते हैं। बच्चे बोले। दादाजी गंभीर हो गए। बोले, चलो मैं अपनी एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। जब मैं स्कूल में था, मेरी रुचि पढ़ने में बहुत कम थी। घर के लोग और स्कूल के कुछ अध्यापक इस कोशिश में रहते थे कि पढ़ने में और स्कूल में टिके रहने में मेरी रुचि बढ़े। ये स्कूल में टिके रहना क्या होता है? बीच में एक बच्चा बोला। टिके रहना भी होता है। मुझे जब भी मौका मिलता क्लास छोड़कर स्कूल से भाग जाता, इधर उधर घूमता और छुट्टी होने के समय घर आ जाता। दादाजी ने बताया। क्या आप स्कूल बैग के साथ स्कूल से बाहर आ जाते थे? एक बच्चे ने सवाल किया। अरे नहीं, स्कूल बैग क्लास में छोड़ आता था। छुट्टी होने पर कोई दोस्त वो बैग बाहर लाकर मुझे दे देता। हम स्कूल बैग को बस्ता कहते थे। मेरी तरह स्कूल के कुछ और बच्चे भी ऐसा करते थे। हम स्कूल के मुख्य द्वार से बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि ऐसा करने पर हेडमास्टर जी या कोई और मास्टर जी देख सकते थे। इसलिए हम स्कूल की पिछली दीवार लांघकर बाहर जाते थे, यानी बंक मारते थे। दादाजी एक पल रुके, फिर आगे बोले। एक दिन गजब हो गया। जैसे ही मैं दीवार से दूसरी तरफ कूदकर खड़ा हुआ, एक बंदर पता नहीं कहाँ से आ गया। उस समय हमारे स्कूल के आसपास बंदर नहीं होते थे। मैं उस बंदर को देखता रहा और वो मुझे देखता रहा। मैं जाने लगा तो वो खौं खौं करता मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर गया। मैं कभी इधर तो कभी उधर भागने लगा। बंदर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं किसी तरह वापस दीवार पर चढ़कर स्कूल की बाउंड्री में कूद गया। कुछ और बच्चों को भी उस बंदर ने स्कूल से यूं भागने से रोका। मैंने एक दो दिन बाद फिर कोशिश की, पर हर बार वो बंदर मुझे तैयार मिलता, स्कूल से मुझे भागने नहीं देता। उसके डर से मैं स्कूल के समय में स्कूल में ही रहने लगा, अपनी कक्षा में बैठने लगा, पढ़ाई में रुचि लेने लगा। मुझे पढ़ने में भी मज़ा आने लगा। एक दिन तो गजब हो गया। मुझे अपने गणित के अध्यापक जी के मुंह से थैंक यू सुनने को मिला। अध्यापक जी बोले, पहले मुझे लगता था कि तुम इस कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम खराब कर दोगे, लेकिन अब लगता है तुम्हारी गणित में रुचि लेने से परिणाम ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। बच्चों, शायद तुम समझ गए होगे कि उस समय मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि अध्यापक जी से थैंक यू कभी कभी ही मिलता है। मैं तुम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी जानवर को कभी कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल दादाजी, हम ये समझ गए कि आप किसी अध्यापक को बंदर जी नहीं कह रहे हैं, बल्कि बंदर को ही बंदर जी कह रहे हैं। कहना भी चाहिए, क्योंकि आपको और आप जैसे दूसरे बच्चों को सुधारने में जहां अध्यापक जी सफल नहीं हुए, वहां एक बंदर जी सफल हो गए। लेकिन हम तो आपसे ही बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसलिए आपको ही कहेंगे थैंक यू। इसके बाद तो कुछ देर तक बच्चे हंसते रहे।